राजस्थान इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम 2024 यानी रिप्स 2024 में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से एक नया सेक्टर बनाया गया है। इस पॉलिसी में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में दो कैटेगरी को लिया गया है। पहला है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, कंटेनर डिपो है, लॉजिस्टिक पार्क है। इन सभी को लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लिया गया है। दूसरी कैटेगरी में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क को लिया गया है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले को भी इस पॉलिसी में इंसेंटिव एंड रिबेट दी गई है। साथियों, किसी भी राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। यदि किसी भी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी होती है तो नया इन्वेस्टमेंट आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 पॉलिसी के अंदर न्यू कैटेगरी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। हम सबसे पहले बात करेंगे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। लॉजिस्टिक इंफ्रा कैटेगरी के अंदर इंसेंटिव केवल न्यू यूनिट्स को मिलेगी। इस कैटेगरी में 10 तरह की सब कैटेगरी बनाई गई है जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। इन सब कैटेगरी के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की भी कंडीशन रखी गई है। लॉजिस्टिक इंफ्रा कैटेगरी के अंदर एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव में कैपिटल सब्सिडी भी अवेलेबल है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर आपको कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है और आपको कितनी कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज डेवलप करना चाहता है तो मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपए होना चाहिए और टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यानी कोई व्यक्ति 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में, तो इस पॉलिसी के अंदर उसको 1 करोड़ रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक पार्क के बारे में, इनलैंड कंटेनर के बारे में, कंटेनर फ्रेट स्टेशन के बारे में, एयर फ्रेट स्टेशन के बारे में, कार्गो टर्मिनल के लिए। इन सब के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ रुपए और कैपिटल सब्सिडी मिलेगी इन्वेस्टमेंट का 25% तक आप कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं। साथियों, यदि कोई व्यक्ति साइलो भी लगाता है तो वो भी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा और साइलो के लिए मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है 15 करोड़ रुपए। और यदि कोई व्यक्ति ट्रक पार्क के लिए भी डेवलप करता है तो उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है 5 करोड़ रुपए। साथियों, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, तो ये कैसे मिलेगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कैपिटल सब्सिडी है आपको 10 ईयर्स तक मिलेगी और हर साल इक्वली मिलेगी। यानी 10% करके आपको 10 साल तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। यदि आपका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपए है तो कैपिटल सब्सिडी आपको 25% यानी 5 करोड़ रुपए मिलेगी। यानी आपको ये अमाउंट हर साल 50 लाख रुपए मिलेगा और 10 ईयर्स तक कंप्लीट इंसेंटिव 5 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक इंफ्रा कैटेगरी के अंदर सेकंड बेनिफिट के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेनिफिट है। वो है इंटरेस्ट सबवेंशन का। पहली बार गवर्नमेंट ने 7% तक इंटरेस्ट सबवेंशन की फैसिलिटी दी है। कोई व्यक्ति जो इस पॉलिसी के अंदर लॉजिस्टिक इंफ्रा डेवलप करता है और उसको डेवलप करने के लिए किसी भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से टर्म लोन लेता है तो उससे 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। और साथियों, ये बेनिफिट 7 ईयर्स तक मिलेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस कैटेगरी के अंदर आप कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं या इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक बेनिफिट आप ले सकते हैं। दोनों बेनिफिट एक साथ अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं स्पेशल इंसेंटिव के बारे में, जो कि लॉजिस्टिक इंफ्रा के लिए अवेलेबल है। साथियों, इस पॉलिसी में 3 तरह के स्पेशल बेनिफिट्स अवेलेबल है। पहला है ट्रैकिंग डिवाइस की कॉस्ट का 50% और मैक्सिमम 2000 रुपए पर ट्रक। सेकंड है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की कॉस्ट का 50% और मैक्सिमम 2 लाख रुपए। थर्ड बेनिफिट है फायर डिटेक्शन सिस्टम का 20% और मैक्सिमम 10 लाख रुपए। आप ये तीनों बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक इंफ्रा कैटेगरी के अंदर एग्जम्पशन ऑफर के बारे में। इसमें 4 प्रकार के एग्जम्पशन बेनिफिट्स आपको अवेलेबल है। सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की लैंड परचेज करते हैं, लीज पे लेते हैं, सब लीज पे लेते हैं, तो उस समय आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। जो आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं उसका 70% आपको अपफ्रंट एग्जेम्प्टेड है, यानी आपको पे ही नहीं करनी है। और जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तब आपको 25% रिफंड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से लैंड परचेज करने के बाद जब आप लैंड को कन्वर्ट कराते हैं तो भी उसमें कन्वर्जन चार्जेज में 100% की छूट दी गई है। उसमें से 75% कन्वर्जन चार्जेस तो आपको पे ही नहीं करना है, यानी अपफ्रंट फीस है, और 25% जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तब आपको रिफंड कर दिया जाएगा। थर्ड एग्जाम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% की छूट। ये छूट आपको 7 ईयर्स तक मिलेगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट एग्जाम्पशन के बारे में, जो है मंडी फीस और मार्केट फीस में 100% की छूट। आपको ये छूट भी 7 ईयर्स तक अवेलेबल रहेगी। साथियों, अब हम बात करते हैं
एड ऑन इंसेंटिव के बारे में। एड ऑन इंसेंटिव के अंदर ग्रीन इंसेंटिव में एनवायरमेंट प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% और मैक्सिमम 12.5 करोड़ रुपए तक इंसेंटिव अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं सेकंड बेनिफिट के बारे में, वो है स्केलिंग एंड ट्रेनिंग इंसेंटिव। इसमें भी आपको एम्प्लॉइज ट्रेनिंग की कॉस्ट का 50% मैक्सिमम 4,000 रुपीज पर एम्प्लॉय पर मंथ 6 मंथ तक आपको अवेलेबल है। ये इंसेंटिव आपको वन टाइम मिलेगा। साथियों, अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो है प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क। रिप्स राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के अंदर पहली बार इस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है। इंडस्ट्रियल इंफ्रा के अंदर लॉजिस्टिक कैटेगरी के बाद में जो सेकंड कैटेगरी है वो है प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क क्या होता है। तो जैसे नाम से मालूम है, प्राइवेट का मतलब है कि प्राइवेट एंटिटी होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल पार्क यानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए होनी चाहिए। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करता है तो वो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क कहलाएगा। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए आप लैंड को सेल कर सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं, यानी आप रिको की तरह काम कर सकते हैं। जैसे रिको इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करता है, सेल करता है, लीज पे देता है, ऑक्शन करता है, उसी प्रकार से कोई भी प्राइवेट व्यक्ति इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर सकता है, उसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए सेल कर सकता है, लीज पे दे सकता है। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के लिए मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट है एरिया 1 कैटेगरी के लिए 30 एकड़ और एरिया 2 और एरिया 3 कैटेगरी के लिए 20 एकड़। अब आप कहेंगे कि लैंड कहां से मिलेगी? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है, ये इंसेंटिव दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करता है तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा सर्किल रेट पर लैंड अवेलेबल कराई जाएगी। साथियों, आपको क्यों लैंड ही प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी? गवर्नमेंट के द्वारा जो लैंड आपको प्रोवाइड की जाएगी उसकी बाउंड्री तक पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की जिम्मेदारी और वाटर पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस पॉलिसी के अंदर प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने वालों को ये एक महत्वपूर्ण बेनिफिट दिया गया है, इंसेंटिव दिया गया है। राजस्थान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये प्रोविजन, ये कैटेगरी एक बहुत ही गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस पॉलिसी के अंदर एक और फैसिलिटी दी गई है। प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने वालों के लिए एक ऑप्शन दिया गया है कि यदि आप प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप फूड पार्क बना सकते हैं, वेस्ट प्रोसेसिंग का पार्क बना सकते हैं, जिसके लिए लैंड की रिक्वायरमेंट भी कम है। यदि कोई व्यक्ति फूड पार्क डेवलप करना चाहता है, वेस्ट प्रोसेसिंग पार्क डेवलप करना चाहते हैं, तो एरिया 1 कैटेगरी के लिए जो मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट है वो 15 एकड़ और जो एरिया 2 और एरिया 3 कैटेगरी है उसके लिए मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट है 10 एकड़। तो अभी क्लियर हो गया कि यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर सकता है, फूड पार्क कर सकता है, वेस्ट प्रोसेसिंग पार्क कर सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट उनको सर्किल रेट पे लैंड देगी और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की फैसिलिटी भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। साथियों, रियल एस्टेट डेवलपर राजस्थान में काफी है, जो कॉलोनीज बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, ग्रुप हाउसिंग ला रहे हैं, लेकिन राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के लिए एक ये उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी डेवलप कर सकते हैं। साथियों, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 में पहली बार रियल एस्टेट को भी शामिल किया गया है, जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने वालों को गवर्नमेंट के द्वारा लैंड दी जा रही है, इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। तो यदि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करना चाहता है तो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 उसके लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी है। साथियों, आज हमने चर्चा की इंडस्ट्रियल इंफ्रा के बारे में, पहले हमने चर्चा की थी एमएसएमई सेक्टर के बारे में। रिप्स 2024 के अंदर बहुत सारे सेक्टर है जिसके बारे में हम कंटिन्यूस चर्चा करते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में, सर्विस सेक्टर के बारे में। आपको इस पॉलिसी के संबंध में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। आप हमारी सेवा के लिए अपॉइंटमेंट लेकर हमसे ऑनलाइन या हमारे ऑफिस में आकर कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित सभी तरह की जानकारी या अपडेट के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।